वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनर की गपशप में आज एक चिट्ठी लिख रहा हूँ मैं, चिट्ठी बोल रहा हूँ मैं, चिट्ठी बना रहा हूँ मैं, और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ये चिट्ठी पहुँचा रहा हूँ, जो मौखिक है, वर्बली है, लेकिन वो पहुँचेगी और ज़रूर पहुँचेगी। और आप सब बंधु उन तक ये चिट्ठी अवश्य पहुँचाओगे, मैं ये प्रार्थना भी करता हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी जिस समय विपक्ष के नेता थे, महाराष्ट्र में कोरोना का समय था, ठीक उस समय एक लड़की और एक लड़का, इन दोनों की हत्याएं होती हैं, जिनको उस समय बड़े ही षड्यंत्रपूर्वक बड़ी ताकतों के द्वारा जिन्होंने इन हत्याओं का कार्य किया था, जघन्य अपराध किया था, उन लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक इनको आत्महत्याओं के रूप में दर्शा दिया और मामले को ठंडे बस्ते में ले जाने का काम किया। मैं 2 बच्चों का नाम ले रहा हूँ। एक दिशा सालियान, जो 8 जून रात्रि में 7 जून 8 जून के मध्य की जो रात्रि, उस दिन इस लड़की का पहले रेप हुआ और फिर हत्या हुई। इस रेप और हत्या को बाद में 14वीं 8वीं मंजिल से उन्होंने कूद करके आत्महत्या कर ली और उसको आत्महत्या रूप से दर्शा करके और लिपापोती करके और इसको ख़त्म कर दिया गया मामले को। क्योंकि जिन्होंने रेप किया, जिन्होंने हत्याएं की, वो बहुत पावरफुल लोग थे। प्रदेश के मुखिया, कहा जाता है कि सब कुछ उनके संज्ञान में था। और आदित्य ठाकरे उनका कुपुत्र कहना चाहिए, सुपुत्र तो ऐसे होते ही नहीं है। आदित्य ठाकरे पर ही ये आरोप लगा और अभी चूंकि सतीश सालियान स्वयं हाई कोर्ट में उस पिटिशन को लेके पहुंचे हैं कि आदित्य ठाकरे ने मेरी लड़की का रेप किया और उसकी हत्या की, ये पिटिशन वहाँ पर है। देवेंद्र फडणवीस जी, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाह रहा हूँ। एक ये कांड हुआ जिसमें दिशा सालियान की हत्या रेप करने के बाद हुई। इस हत्या को बाद में बड़े ही घिनौने तरीके से उसको बता दिया गया कि ये तो आत्महत्या थी। मीडिया सक्रिय हुआ, शांत किया, प्लानिंग हुई, सब कुछ हुआ। आदित्य ठाकरे उस दिन वही था जिस दिन हत्या होती है, जिस दिन रेप होता है। और वो जो पुलिस अधिकारी उस क्षेत्र का खास तौर से था, वो उससे 3 दिन पहले वहाँ नियुक्त होता है। जो 16 साल से कहीं बर्खास्त था, उसको नियुक्त किया जाता है, यह करवाया जाता है, फिर इसको अंजाम दिया जाता है। और आदित्य ठाकरे का जो मोबाइल का लोकेशन है उस दिन वहीं आ रहा है। उसका रजिस्टर, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री के नाते आना जाना होता है, वो सब शो कर रहा है कि वो वहाँ गया था। देवेंद्र फडणवीस जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस लड़के की हत्या, मर्डर, सब कुछ हो गया, आत्महत्या के रूप में दर्शा दिया। ठीक 6-7 दिन के अंदर ही फिर 14 जून 2020 को वही कोरोना का काल। और ये लड़की कौन, जिसका रेप और मर्डर हुआ? ये लड़की सुशांत सिंह राजपूत की सेक्रेटरी थी, निज सचिव थी। और इसके मर्डर के 6-7 दिन के बाद में 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का भी मर्डर होता है और उसको भी आत्महत्या के रूप में दिखा दिया जाता है। तब सबके कान आँख के पर्दे खुले, दिखे कि ये कैसा हो गया। 6-7 दिन में ये दोनों मारे गए, सेक्रेटरी मारी गई, फिर सुशांत सिंह राजपूत मारा गया, और दोनों की हत्याएं हुई हैं, दोनों को आत्महत्या दिखा दी गई। आप देवेंद्र फडणवीस जी उस समय विपक्ष के नेता थे, आपको आवाज़ उस समय भी उठानी चाहिए थी। आपने उठाई भी, लेकिन उस तरीके से नहीं उठाई जिस तरीके से उठाना चाहिए थी। जनता सब जानती है, याद रखना। जनता ये वो जनता नहीं है जिसके हाथ में पहले मोबाइल नहीं था। अब तो सबके जन्म पत्रियाँ रखती वो अपने पास में।
तो ये आरोप लगे हैं कि जिस मुखरता से विपक्षी दल को, भाजपा को उस समय 2020 में इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, नहीं उठा पाए। उठाया लेकिन वैसा नहीं उठाया। फिर देवेंद्र फडणवीस जी विपक्ष के नेता थे, शायद दिशा सालियान की आत्मा, सुशांत सिंह की आत्मा ने ही कहीं न कहीं दुआ की होगी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और गृह मंत्रालय आया आपके पास, देवेंद्र फडणवीस जी के पास। आपको उस समय और ज़्यादा तेज़ गति से, ज़्यादा गहराई से इसकी जांच करनी चाहिए थी। एसआईटी का गठन आपने किया, एकनाथ शिंदे जी का बहुत दबाव था, अच्छी बात थी, आपने भी किया, पुलिस विभाग महकमा आपके पास था, लेकिन ढाक के 3 पात रहे, क्योंकि जिन अधिकारियों को, जिन एसआईटी को, जिन लोगों को ये काम उद्धव ठाकरे ने दिया था, उन्हीं लोगों से लगभग आपने भी वो कार्य कराने का काम आगे बढ़ाया। परिणाम होना ही नहीं था, वो समय फिर निकल गया। अब शायद दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा ने फिर ईश्वर से और प्रार्थना की होगी कि हमारे देवेंद्र फडणवीस जी को और शक्तिमान बनाओ, आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई, आपकी जिम्मेदारियां, आपसे उम्मीद, आपसे आशा बहुत ज़्यादा है। और अभी देवेंद्र जी, यह भी ईश्वर की कृपा है ताकि आपके अनुकूल माहौल मिले कि सतीश सालियान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों इस प्रकरण में, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह, वे भी कोर्ट पहुंच चुके हैं अपने बेटे को, की आत्मा को न्याय दिलाने के लिए। बेटे के साथ जो क्या हुआ है उसको, उसके लिए सरकार के कोर्ट के पास में, और दिशा सालियान के पिताजी भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी 30 अप्रैल को जो सुनवाई हुई, जिसमें दिशा सालियान केस में हाई कोर्ट मुंबई के द्वारा बड़ी बहुत सख्त टिप्पणियों के साथ में जो पिटिशन है लगभग 400 पेज की, उस सारी पिटिशन को ही एक तरीके से एफआईआर मानते हुए उसी पर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर्स कर दिए गए हैं। और 18 जून को वो पुलिस नई एसआईटी गठित करते हुए पुलिस उसकी सब जा करके और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, सीधे कोर्ट को ही देगा। देवेंद्र जी, आपके हाथ में फिर से एक अवसर आया है। दिशा सालियान का मर्डर केस, रेप केस जब सुलझ जाएगा तो सुशांत सिंह राजपूत का तो अपने आप ही सुलझ जाएगा। एक केस के साथ ये दूसरा केस लिंक है। आप दिशा को न्याय दिलवा दीजिए, सुशांत को न्याय तो फिर अपने आप ही मिलेगा। अभी एसआईटी का गठन नहीं हुआ है। दूसरा, जो माननीय उच्च न्यायालय मुंबई ने कहा था, 1 महीना हो गया उस बात को, अब केवल 15 दिन और बचे हैं, 14 दिन ही बचे हैं। अब आपसे प्रार्थना है कि एसआईटी गठन से लेकर के कितना कुछ कार्य पुरानी एसआईटी ने किया है उस सब को, क्योंकि अमित शाह के ऊपर भी उंगलियां उठी थी। अमित शाह जी के द्वारा तो ये स्पष्ट हो गया जब हाई कोर्ट में केस पहुंचा कि गृह मंत्रालय ने सारी क्वारीज फिर से कराई थी और प्रदेश सरकार को आगाह किया था कि इसकी पुनः जांच करें, लेकिन प्रदेश शासन के द्वारा उस रूप में कार्य नहीं किया गया। वर्तमान जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा भी इसकी जांच ठीक से नहीं हुई है। और अभी आप न केवल मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, बल्कि आप गृह मंत्रालय भी महाराष्ट्र का आप ही के पास में है। इन बच्चों के साथ न्याय कीजिए। लोग उनको भूलने को तैयार नहीं हैं। आपको न्याय तो देना पड़ेगा। हमें पता है उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार के द्वारा शुरू में ये महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा केस को बिल्कुल कचरा करके रख दिया गया था, बाद में सीबीआई को दिया। तब तक सारे जो सबूत, सारी जो चीज़ें होती है उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। बड़ा मुश्किल है, लेकिन डिजिटल जो प्रमाण होते हैं वे सारे उपस्थित हैं। आप एसआईटी जो अगर नई गठित कर दी है तो उसकी जानकारी शायद अभी हाईकोर्ट तक नहीं पहुंची है, तो ये पहुंचाने के साथ में अगले 12-13 दिन बहुत होते हैं। क्या नहीं हो सकता है। हमने 22 मिनट में पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया लगभग। तो अभी 13 दिन बहुत हैं। आप इस कार्य को करें और इस पर तुरंत सक्रिय हो जाए। पुलिस कमिश्नर को बुला करके और इसकी पूरी जानकारी लें कि कितना काम उस पर हुआ है। और मुंबई हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश नहीं आदेश है, और सख्त आदेश है। 18 जून को उनको रिपोर्ट देना है
लेकिन अभी तक काम क्या कुछ हुआ है, इसकी रिपोर्टिंग हाई कोर्ट तक नहीं पहुंची है। पहुंचनी चाहिए थी बीच में, प्रोग्रेस रिपोर्ट उसकी। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं अभी किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं एक कानून के विद्यार्थी के नाते नहीं, एक 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 आपने, मेरी भी एक बेटी है, मेरा भी एक बेटा है, मैंने ये दोनों बेटे बेटी किसी न किसी के तो थे, जैसे हमारे अपने बच्चे हैं, आपके भी बच्चे होंगे। थोड़ी सी प्रार्थना है कि व्यक्तिगत रूप से देखते हुए एक दो घंटे का समय निकालिए और पूरी जानकारी लेकर के और पंख लगा दीजिए इस केस को, ताकि 18 जून को काफ़ी हद तक हम निर्णय के करीब जाने की स्थिति में आ जाएं और आपको पुण्य मिले। राष्ट्र, दुनिया और सारे लोग करोड़ों की संख्या में दिशा सालियान के मर्डर के हत्यारों को फांसी पर लटकते हुए देखना चाहते हैं। सुशांत सिंह को जिन्होंने तड़पा तड़पा कर मारा है, उनको फांसी पर तड़पते हुए देखना चाहते हैं। किसी भी कीमत पर भूलने को कोई तैयार नहीं है। समय की शिला पर इन दोनों नामों को कोई मिटा नहीं सकता है। देवेंद्र जी, आपसे प्रार्थना है, भाऊ आपसे प्रार्थना है, सारे बंधुओं से भी निवेदन मेरा, ये वीडियो उन तक पहुँचे, देवेंद्र जी के मोबाइल तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, इतना वायरल इसको कीजिए। भारत माता की जय।